भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या। SNS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 9 अगस्त 2023 को कांग्रेस कमेटी की ओर से जागतिक आदिवासी और क्रांति दिन का औचित्य साध के आदिवासी गौरव पर रावणवाड़ी में आदिवासी लोगों के बीच मनाया गया। आइए देखते हैं सीमा हरडे की यह खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंडारा मोहन पंच भाई, जिया भाई पटेल और कई कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन पंच भाई से SNS न्यूज के प्रतिनिधि ने की खास बातचीत। इसी बीच भंडारा विधायक नरेंद्र भुंडेकर से भी आदिवासी दिन विषय में की गई खास बातचीत। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हम आए भंडारा के रावणवाड़ी में, जहां पे आदिवासी दिन और क्रांति दिन उत्साह से मनाया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे साथ जुड़े कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंडारा मोहन पंच भाई। सर, आदिवासी दिन जो आप मना रहे हो, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? सही में यह देश का जो मूल स्तंभ है ये आदिवासी, ये लोगों ने ये देश के द्वारा इस देश को आबाद रखने का काम किया, ये मूल निवासी। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पे बाहर से कुछ आर्य लोग आए, उन्होंने इनकी हमारे देश में जो कुछ किया, इनके ऊपर जो अन्याय हुआ, उनको जंगल खेत में रहना पड़ा, उनके ऊपर आदिवासी बोल के ना कपड़े ना खाना, ऐसी पोजीशन पे रहते हैं। लेकिन इस देश को खड़ा करने का काम, इस देश के आधार स्तंभ आज़ादी की दिलाने में इनका भी होता है। ऐसे हालत में ये जो लोग हैं, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने इनके लिए बहुत सारी योजना चालू की, उन्होंने मुख्य प्रवाह में लाने का काम किया। उनके शिक्षण रहे या रिजर्वेशन के माध्यम से उनको बहुत बड़ा करने का काम किया। इनके लिए कुछ खावटी है, जो कुछ है देने का काम किया। लेकिन जो कुछ इनके ऊपर तो परिस्थिति आती रही है 2014 के बाद, उनको जैसा का वैसा रखने का काम, इनके ऊपर प्रेशराइज करने का काम, जो मणिपुर की घटना आज बता रही है, वो घटना का निषेध करते हुए उनके साथ में हम कांग्रेस में ये बताने का काम आज के दिन के माध्यम से हम करने लग रहे हैं कि आदिवासी गौरव पर्व एक कार्यक्रम कांग्रेस पक्ष ने हाथ में लिया है ऑल इंडिया लेवल पे। और आज से, आज कार्यक्रम आज का ही नहीं है, आज से और कुछ दिन हर गांव में जाएगा, हर बस्ती में जाके आदिवासी की कुछ समस्या है उसको गौर तलब करने का काम हमारा कांग्रेस पक्ष करेगा। जैसे अभी अभी आपने स्टेटमेंट दिया है कि पहले यानी अभी भी आदिवासी की जमीन खरीद नहीं सकती, यानी खरीदना ही कि वो बेच भी नहीं सकती, उनका अधिकार है, लेकिन फिर भी आज आदिवासी की जमीन पे कब्जा किया जाता है। कब्जा किया जा रहा है एक सर्कुलर के हिसाब से। उन्हें कोई मतलब तकलीफ हो बेच सकता है, लेकिन कुछ प्रेशराइज करके उनसे आज मणिपुर का जो संबंध हम जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है कि वहाँ की जमीन खरीद नहीं सकते, वहाँ कुछ कर सकते नहीं, लेकिन उनको परेशान करके, उनको जाति जाति में झगड़ा लगा के वहाँ की सरकार, जो भाजपा की सरकार यहाँ की केंद्र की सरकार है, उनको वहाँ से हटाना चाहते हैं। उनको के वास्ते यहाँ के तो जो लोग हैं, 2 लोग अदानी और अंबानी, ये देश उनको बेचा जा रहा है। मोदी जी उनके खास दोस्त है, उनके लिए ये षड्यंत्र है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मैं एक बार बोलना चाहूंगी, आज हमारा देश चांद पे जा रहा है, लेकिन आज भी हमारी सोच जहाँ के वही है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मणिपुर की अभी अभी ताज़ा घटनाएं घट रही है और मणिपुरी क्यों पूरा देश इस बात पे जल रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलना चाहूँगी, आज अपने आदिवासी दिन बड़े उत्साह से मना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक ही दिन की हर दिन ये मनाना चाहिए आदिवासियों के साथ। मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि हर क्षेत्र में आदिवासी लोग पीछे हैं कि आगे हैं, क्योंकि आदिवासी जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि गांव से उनको सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? सही में ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम हमेशा का है, मुख्य धारा में लाने का है। ये 1947 से लेकर 2014 के बाद जो यहाँ देश में आ रही है, मणिपुर रहे या कोई देश रहे, आपने देखा है उत्तर प्रदेश में कितनी सारी घटनाएं घट रही है। उनके कोई आदिवासी युवक है, उसके ऊपर मतलब पेशाब करने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। मतलब से ये माध्यम से कोई भी जात विवाद निर्माण करके यहाँ में झगड़ा लगाने के काम, इसकी जो आधारशिला जो कांग्रेस ने रखी है देश को एक संग रखने की और तोड़ने का काम इस माध्यम से करने का काम यहाँ से चल रहा है। जैसे कि मणिपुर की घटना अभी भी चल ही रही है, थमने का नाम ले रहे हैं, लेकिन मोहन पंच भाई ने अभी भी स्टेटमेंट दिया है कि मणिपुर में खजीने का खनिज का काम है, इसलिए आपस में लोग लड़ रहे हैं। क्या ये बात सच है?
आपस में लड़ाया जा रहा है, लड़ने नहीं। वही आपने बोला है। मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई लोग उसको आपस में लड़ा के वो एरिया खाली करने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ के अदानी अंबानी जैसे लोगों को एरिया मिले और वो अपना बिजनेस चालू कर सके। हमारे साथ जुड़े हैं जिला परिषद उप सभापति स्वाति ताई। क्या बोलना चाहेंगे? सभापति उप सभापति स्वाति ताई, क्या बोलना चाहेंगे इस दिन के विषय में? इस दिन पे मैं सभी आदिवासी नमन करती हूँ और उनको आश्वस्त करती हूँ कि हमारी कांग्रेस सरकार जब आएगी वो पूरी सुरक्षा आदिवासी महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अभी न्यूज़ पढ़ी कि राजस्थान सरकार ने जहाँ जिसको भी विनय भंग का रेप रहो, बलात्कार, रेप और इसके अलावा सादा विनय भंग का भी जिसपे खटला चल रहा है, रजिस्टर्ड है पुलिस स्टेशन में, उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यही नियम हमको महाराष्ट्र में भी लाना है और पूरे देश में भी लाना है, ये और इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। हर क्षेत्र में ओबीसी रहे या कोई भी कास्ट के रहे उनको सब्सिडी प्राधान्य दिया जाता है, लेकिन आदिवासी को क्यों नहीं दिया जाता? उनको क्यों पीछे रखा जाता है? क्या बोलना चाहिए? सुरुवातीपासून काँग्रेस जेव्हा या देशाच्या सत्तेवर आली तेव्हापासून राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये काँग्रेसनी शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, त्याप्रमाणे NT, SBC, BJMT या सर्व लोकांना राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये आणण्याच्या प्रामुख्याने काम केलेलं आहे आणि विविध प्रकारच्या योजना आदिवासी लोकांसाठी काँग्रेसनी आखल्या आहेत आणि काँग्रेसनीच राबवल्या आहेत। काँग्रेसशिवाय दुसऱ्या पक्षांनी अजूनपर्यंत कित्येकदा दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आले असतील, परंतु कुठल्याही प्रकारच्या अशा योजना आदिवासी लोकांना, SC लोकांना, BJMT, NT लोकांना राष्ट्रीय प्रवाह आणण्याकरिता आखल्या नाहीत, फक्त काँग्रेसनी घातल्या। एवढं मला आज आदिवासी दिन है, तो आज पूरा दिन आप क्या करने वाले हो? किस तरह ये दिन मनाने वाले हो? आज हमारे कांग्रेस पक्ष की तरफ से सम्माननीय नानाभाऊ पटोले महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष उन्होंने हमको आदेश दिया और भंडारा जिले में हर जिले में उन्होंने आदेश दिया कि तुमको आदिवासियों के साथ में आज दिन भर आज इसलिए तो हमेशा तुमको आदिवासी के साथ में रह के जो उनके दुख है, सुख है, जो योजना है उनको देना चाहिए। आज तो विशेष करके आशीर्वादी दिन है, तो इसके लिए गाँव में उनके साथ में बैठना, भोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना और उनकी जो भाषा है उनके से कुछ उनके ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरोध में वाचा फोड़ना ये हमारा काम है। भंडारा कांग्रेस कमेटी की ओर से रावणवाड़ी में आदिवासी दिन पर रावणवाड़ी के लोगों के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं, रात में यहीं पे रहने वाले हैं और सांस्कृतिक काम जैसे उनके साथ खाना खाना, बैठना, उनकी समस्याएं जो भी कुछ है वो पूरा जानना, यही उनका आज का दिन का औचित्य है, उद्देश्य है। SNS न्यूज़ भंडारा से मैं सीमा। आज आदिवासी और क्रांति दिन है, इस अवसर पर रावणवाड़ी में भी उत्सव मनाया गया है। तो हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र जी भोंडेकर। सर, आज आदिवासी दिन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आदिवासी के विकास के तो शासन की तरफ से नए नए स्कीम है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी आदिवासी भाइयों इसका फायदा लेना चाहिए और उनका प्रगति, उनका जीवन है वो प्रगति को हो, इस अवसर पर शुभकामनाएं। लेकिन कई क्षेत्र में सर आज भी आदिवासी बहुत पीछे है, लेकिन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य देखा जाए तो बहुत से पीछे है। नहीं, ऐसा नहीं कि पहले से अभी बेहतर है, और मगर बेहतर है इसका मतलब और भी काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ज़रूर और भी काम अच्छा करेगी और आने वाले अभी और इस साल में और भी नए नए स्कीम आ रहे हैं और भी अच्छा काम सरकार करने की कोशिश करेगी। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है सर, इस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मणिपुर का भी क्या, मैं उसका मालूम नहीं वहाँ पर क्या है, मगर जो भी घटना वहाँ पर हुई है वो ऐसी घटना कहीं ना हो, इस घटना का जितनी निंदा करना चाहे वो करना है और महिलाओं का सम्मान सभी स्टेट के हो, सभी धर्म के लोगों में करना चाहिए। इस अवसर पर इतना ही हो। सर, भंडारा मेंढा जो बाईपास जाता है वहाँ पे एक ही रोड पे 3 स्कूल पढ़ते हैं सर, उस रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है सर। और मुझे ये भी पता चला है कि ड्रीम डेल के प्रिंसिपल ने आपको निवेदन भी दिया था इस विषय में, तो अभी तक उस रोड का काम पूरा नहीं हुआ है सर। उस रोड पे 15 करोड़ की मंजूरी दी है, अब उसका कोशिश में काम फिर भी कितने दिन में हो जाएगा सर? क्योंकि बच्चों की बहुत दिक्कत हो रही है और बच्चा एक गिर भी चुका है, रोज के हादसे हो रहे हैं उस रोड पे। नहीं, वो रास्ता तो उसमें दूधी क्षेत्र में होने का जिसका रास्ता तो उसका 1.5 रास्ता में था, मगर हमने अभी उसको 15 करोड़ रुपये डाला है, जो ट्रेन की कोशिश की।
15 महीना तक प्रोसेस होगा और महीना 1.5 महीने की बारिश खत्म होती है, काम शुरू होगा। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं सर सवेरे 8 बजे और जैसे छुट्टी होती है 2:30 बजे, तो उस टाइम पे क्या ट्रक बंद नहीं कर सकते? क्योंकि सर उस टाइम पे इतने ट्रक चलते हैं सर, बच्चे जो साइकिल से जाते हैं तो अपघात होने की बहुत संभावना रहती है सर। ज़रूर इस बारे में मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करूँगा और ज़रूर अच्छी बात है कि भाई ये ट्रैफिक तो स्कूल के बच्चे जब जाते तो ट्रैफिक बंद होना ही चाहिए। अभी इसका डाइवर्सन भी दोनों तीनों तरफ से रास्ते चालू अगर ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इस शहर के ट्रैफिक वैसे भी यहाँ से हम ट्रक आएंगे नहीं, इसका भी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। जैसे कि नरेंद्र बोंडेकर जी ने बोला है कि मतलब जो आदिवासी है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकना चाहिए, और जो बाईपास रोड है भंडारा का मेंढा बाईपास जो रोड है उस रोड पे एक ही रोड पे 30 स्कूल पढ़ते हैं बच्चे, जब स्कूल में जाते हैं तो उसी रोड पे ट्रक चलते हैं, तो उस टाइम पे वो ट्रक बंद रखने चाहिए। छुट्टी का समय और स्कूल का समय उस टाइम पे ट्रक बंद करना रखना चाहिए। एसएनएस भंडारा से कैमरामैन प्रतीक साटे के साथ। है अभी हाँ ऐसा कंफ्यूजन